जो पड़े आपके ये मुबारक कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। दीप बनकर जले हम सभी के हृदय, पुष्प से खिल उठे हम सभी के हृदय। नेह अनुराग में सूझता कुछ नहीं, कैसे स्वागत करें आपका मान्यवर। आपकी एक झलक से है उपकृत नयन। स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागत करते हुए मत देख के दामन में बुलाए के खा रहा है, मत देख के दामन में बुलाए के खा रहा है। ये देख की गुलशन में किस तरह आता है, और वो आपकी गुलशन आपकी पार्टी। हमें गर्व है, फख्र है, प्राउड है कि हमारा लीडर नीतीश कुमार। अगर जिंदाबाद किसी का लगाना है उसके अलावा हिंदुस्तान में कोई नहीं। और आज गठबंधन अगर दैन है तो उस आदमी की है जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के एक टेबल पर बैठा दिया। राहुल गांधी को केजरीवाल के साथ, राहुल गांधी को बंगाल की चीफ मिनिस्टर के साथ, ये सब साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। और साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक हो जाए तो अब तो फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं जो यहाँ रहे हैं, तो क्यामत आ जाएगी, क्यामत आ जाएगी। तो क्यामत तो नहीं आएगी, लेकिन ये गठबंधन इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज हो गई। और नीतीश कुमार ने सब किया। विरोधी बहुत बोलते हैं, हमारा मीडिया भी बहुत बोलता है। वो मीडिया जो, माफ कीजिएगा आप लोग नहीं, जो गोदी में बैठते हैं उनके मीडिया की बात करें। गोदी मीडिया हम नहीं बोलते, गोदी में बैठे तो वो बोलेंगे, उनका यही है, मिलता है उसी काम का। खाली निगेटिव बात को बोलो। वो नीतीश कुमार जिसका गूगल पर देख के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने यह आह्वान किया एशियन कंट्री को, अफ्रीकन कंट्री को, कि अगर आप बिहार के सरकार का, बिहार के मुख्यमंत्री का ड्रेस और साइकिल की योजना को अपनाइएगा तो अफ्रीका और सऊदी और सारे एशिया के मुल्क के लिए काफी कारगर जब जल जीवन हरियाली उन्होंने शुरू किया, बहुत सा कमेंट आया। कुछ 7 लोग थे, आज हट गए, वही कमेंट कर रहे हैं। तो कैरेक्टर है उनका। कल 7 हाथ उठाया, आज अलग बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? वो वोट के लिए पागल है। और नीतीश कुमार कहते हैं अब वोटर के लिए पागल, अब वो वोट के लिए पागल। ये आपको समझना पड़ेगा। हम जितने टेबल टॉक करते हैं, माफ कीजिएगा, हम उनके गुणगान को कम करते हैं, हम नहीं करते। मैं स्पष्ट बोलता हूं, मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं। आज इस सम्मान समारोह में ये तय कीजिए हमारा, जहां करेंगे आपको उनकी उपलब्धि की कमी ही नहीं है। 2005 के बाद का हिंदुस्तान, बिहार देखिए, और 2005 कंपेरिजन कीजिए। हम शिकायत नहीं कर रहे, कंपेरिजन कीजिए। तो आज हम इतने करीब के कारण त्रुटि हो सकती है थोड़ी बहुत, इससे इनकार नहीं किया जाता है, लेकिन उसका भी सुधार होता है। कितना आगे गिना ही नहीं सकता, जरूरत नहीं की। जल जीवन अभियान को यूनू ने पढ़ा, गूगल्स में निकाल लिया, और उसने 110 कंट्री की मीटिंग की ऑनलाइन। और ऑनलाइन पूरे हिंदुस्तान से अगर कोई आदमी गया तो गया नीतीश कुमार ऑनलाइन। और यूनू ने इनका नाम रखा क्लाइमेट मैन। और यूनू ने आह्वान किया जल जीवन योजना को आप अपनाइएगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, चेक हो। अगर नल जल को लीजिए तो केंद्र सरकार ने अपना लिया, बहुत योजना अपना लिया है, नाम बदल दिया है, खाली बोर्ड बदल दिया है, योजना बिहार की। तो जो राह बता रहा है देश को, जो राह बताया अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर, हम उसके पार्टी के सदस्य हैं, एक मामूली कार्यकर्ता है, तो उनको गर्व होना चाहिए। इधर देखिए, अच्छा सब लोग सब, हाँ इधर आ जाओ। अब दूसरी कड़ी में एक मिनट,
बिहार विधानसभा के इधर देखिएगा सर, उपाध्यक्ष इधर इधर। बड़े भाई महेश्वर हजारी जी का सम्मान प्रोफेसर शाहिद अहमद साहब माला और चादर से कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अब बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष बड़ी बहन अश्मेक देवी जी का इस्तकबाल प्रोफेसर शाहिद अहमद साहब चादर और माला से कर रहे हैं। हम अपने मेहमानों का जोरदार इस्तकबाल करें। अब नगर पप्पू भाई कहाँ हैं? अफरोज भाई आ जाइए जल्दी। अच्छा, अब इस विधानसभा के हर दिल अजीज विधायक बड़े भाई श्री अशोक कुमार मुन्ना जी का इस्तकबाल अफरोज अहमद उर्फ पप्पू बाबू कर रहे हैं। तालियों से, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, इस्तकबाल करें। पहनना होगा। अफरोज साहब इस्तकबाल करेंगे नगर की अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला वर्मा जी का चादर और माला से, उनका भी इस्तकबाल करें। एक मिनट फोटो देना, पकड़ लीजिए। मुझ जैसे महिला को, घरेलू महिला को, जो आज आप सबके बीच में उपस्थित है, ये इन सब की ही देन है और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देन है कि मैं आप सबों के बीच में उपस्थित होकर 2 लाइन आप सबके बीच में बोल पा रही हूँ। और जो पद मुझे मिला है, मैं पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैं प्रयास करूंगी कि उसका निर्वहन कर सकूं और दल को मजबूत कर सकूं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत कर सकूं और आने वाले 2024 के चुनाव में हमारे इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे उनको जिताने में पूरा तन मन से प्रयास करूं और जिता कर भेजूं, जो जिससे हमारे मुख्यमंत्री जी आज जो राज्य के नेता हैं वो पूरे देश दुनिया की नेता बने और उनके अगुवाई में देश का विकास हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय जनता दल यूनाइटेड। हम लोगों के अभिभावक शाहिद बाबू ने हम लोगों को यहाँ बुलाया था और आज शाहिद बाबू बहुत ही भाव विभोर हुए और उनके मन में था कि हम सब लोग एक साथ बैठे और एक साथ बैठकर इन्होंने जो भावना आज प्रकट किया, हम उसका सम्मान करते हैं और उनके मार्गदर्शन का हमेशा हम इंतजार करते रहेंगे कि जो भी मार्गदर्शन उनका मिलेगा उस पर हम चलेंगे। और पार्टी के बारे में हम सब लोग यहाँ बहुत ही मजबूत साथी बैठे हुए और पार्टी कोई कल की नहीं है। सब लोग जानते हैं कि पार्टी कब चली, कितनी दूर चली है, कितना संघर्ष हुआ है, उस संघर्ष के जो परिणाम आए हैं और उन परिणामों से बिहार को जहां आज पहुंचा दिया गया है, जो ऊंचाई बिहार को मिली है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है और ये सब हम लोग जानते हैं, इस पर बोलने की अब जरूरत नहीं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने हमें जो भी काम दिए, मैं अपने निष्ठा भाव से मैंने काम करने का काम किया। मैं विधानसभा में रही, मैं उसी तरह से मैं काम की, तो लोकसभा में गई, मैंने उसी तरह काम किया जो हमें मिला काम।
उसके बाद मैं 15 से लेकर के आज तक जिला अध्यक्ष रही पार्टी का। मैंने अपनी निष्ठा भाव से पार्टी का जो काम होता है वो मैंने करने का काम किया। और उसके बाद हमें जब राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बनाने का माननीय मुख्यमंत्री ने किए हैं, मैं उसी निष्ठा भाव से 28 जुलाई को मैंने वहां पर ज्वाइन किया। उस दिन से लगातार मैंने उस कामों में लग गई हूँ, क्योंकि काम बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि महिला आयोग सीधे राज्य का है, कम से कम 3 सालों से बंद पड़ाया हुआ था। उसमें केस तो आया ही, लेकिन निदान नहीं हो पाई थी। 8000 करीब केस हैं। हम अभी तक पटना जिला का 2500 करीब केस था, 3500, उसमें 2000 केस को मैंने निपटारा किया हूँ। उसके बाद जो केस आना शुरू हुआ है, अभी तक का केस 2 महीने में लगभग में हम लोग 2500 के करीब केस आ चुका है। केस अभी नया है, उसका हम लोग ने निदान भी कई केसों को किया है, समझौता भी किए हैं। कई केस को हम लोगों ने पुनः उसको बुलाने का भी काम कर रही हूँ। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री के प्रति तमाम लोगों को जो आस्था है वही हमें भी है, और मुख्यमंत्री ने जो काम दिया है मैं निष्ठाभाव से मैं काम करती आ रही हूँ, करती रहूंगी। इसको हर व्यक्ति यहाँ जो उपस्थित है उसका अनुपालन अच्छा सा करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जो कही उसको आगे बढ़ाना है, और जो उन्होंने दीवार के बारे में कहा, दीवार को गिराना नहीं है, ध्वस्त ही नहीं करना है, दीवार रहने ही नहीं देना, रहने ही नहीं देना। जब तक हम लोग मिलेंगे नहीं, मिलकर एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, एक दूसरे का समस्या का समाधान नहीं करेंगे, फिर हम लोग का रहने का मतलब क्या है? और एक ही पार्टी में रहते अगर वो मैं तो करते रहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। और जो उन्होंने एक बात कही सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अपने हैं उनका ख्याल रखिए। अपने मीन्स पार्टी के, और जो नहीं है उनको अपना बनाइए। उनको अपना बनाना है, समय है अभी। इसी तरह हम लोग को काम करना है, अपना व्यवहार करना है। हमने पूर्व में भी कहा दीवार नहीं रखनी, दीवार का कोई मतलब नहीं है। सबको साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, सबको साथ लेके चलना है और सबका विकास करना है। मुख्यमंत्री बिहार के हर दिल वजीर आला इज्जत माब जनाब नीतीश कुमार साहब कहते हैं कि मेरी हिम्मत को सराहो। अभी सर ने कहा था कि जो इंडिया अलायंस हुआ है उसकी कारकर्दगी का सेहरा अगर किसी के सर जाता है तो उसका नाम नीतीश कुमार। वो कहते हैं कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक दीप जलाई है हवाओं के खिलाफ, मैंने एक दीप जलाई है हवाओं के खिलाफ। बस इसी शेर के साथ मैं अपने बड़े भाई श्री महेश्वर हजारी जी को दावत सुखन दूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपनी बातों से हम सामईन के कुलूब और ध्यान को मनोपुर मुजल्ला करें। तो साथियों, जिस तरह से मान लीजिए हम समता पार्टी से पार्टी शुरू हुई, आज हम लोग बिहार में 18 वर्षों से राज कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति और विजन ने आप कहां से कहां तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन अभी की जो स्थिति है साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तरफ महाबुद्धिजीवी है और एक तरफ जनता की अंबार है। मतलब मुझे जनता की अंबार मतलब जितनी भीड़ है, उस भीड़ को केवल हम लोग जो आदमी आज आए थे बीच में, जितने बीच में हैं जो जागरूक लोग हैं,
अब जैसे मान लीजिए इम्तियाजी भाई आ रहे हैं, पुराने जनता दल के हैं, अंबर भाई हैं, पुराने जदयू के हैं, अभी यहाँ पर जितने भी हमको लग रहे हैं सब पुराने सब समता पार्टी के टाइम से सब जुड़े हुए सब साथी सब। तो हम लोग जब तक कॉन्शियस नहीं हुआ अपना मतदाता को नहीं समझा पाएंगे, जिस तरह से अभी व्यवसाय हो गया है, जो मीडिया है जिसको मोदी मीडिया हम लोग कहते हैं, मीडिया मंच क्या होता है, प्रजातंत्र में चौथा स्तंभ होता है राजनीति का। हमारे मीडिया के साथी भी हैं, इनका कोई गलती नहीं है। मीडिया के मालिक जो होते हैं, जो सब कुछ चैनल बना करके सब कोई वहाँ से जो आदेश देता है उसी के अनुकूल स्क्रिप्ट बनता है। स्क्रिप्ट के अनुकूल ही देखिएगा DD-TV पर वहाँ से आदेश होगा तो फलाना स्क्रिप्ट पर आज काम करना है, जिससे कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार समाजवादियों को किस तरह से नीचे दिखाया जाए, समाजवादियों को किस तरह से लोगों के बीच में सच्चाई नहीं ऐसे शब्दों का उच्चारण किया जाए जिससे कि उनसे नफरत हो जाए। तो ऐसे बातों से सजग रहने का काम है साथियों, क्योंकि एक व्यक्ति यदि 100 आदमी कहेगा और 100 आदमी में कहेगा तो कितना लोगों के बीच में जाएगा। ये साधारण लड़ाई नहीं है इस बार का। इस बार की लड़ाई छोटी मीटिंग हम लोग के जरूर है, हम लोग कॉन्शियस लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यह लड़ाई छोटी नहीं है साथियों। इस बार यदि हम लोग पिछड़ गए तो फिर आगे आने वाला समय में प्रजातंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, जो आज़ादी हम लोग आज़ादी रहेगी कि नहीं रहेगी। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया था, जो संविधान बनाया था, वह संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, यह कहना मुश्किल है साथियों। इसलिए सब कोई कॉन्शियस रहिएगा, साधारण बात नहीं है। जब हम लोग जाते हैं वहाँ तो देखने को जो स्थिति मिलती है, जो लोगों की चर्चा है विद्वान साथियों में, यह नहीं है अपर कास्ट में हम लोगों का आदमी नहीं है, यह बात नहीं है। हम लोगों के समाजवादी विचारधारा के जो जितने लोग थे, जो सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण हुआ था उस समय कौन थे? कपिल देव नारायण सिंह थे, हमारे यहाँ वशिष्ठ नारायण सिंह थे, जोगिंदर नारायण झा थे, राजेंद्र नारायण शर्मा जी थे, सारे के सारे अपर कास्ट के लोग थे। अपर कास्ट के लोग भी हम लोगों के साथ जो विद्वान है, जो समाजवादी विचारधारा के, जो चाहता है सामाजिक न्याय दे, वैसे लोगों को भी आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त है साथियों। वैसे लोग जो बैठते हैं वहाँ लोकसभा में, पार्लियामेंट में, चाहे अगल बगल में, चाहे सेंट्रल हॉल में, वैसे लोगों की चर्चा की बात बताते हैं। इसलिए साथियों इस बार डू एंड डाई वाली बात है। इस बार हम लोगों को जिस तरह से जो हम लोगों के विरुद्ध में है, वो 5 वोट का मालिक नहीं रहता है, लेकिन चौक चौराहा पर बैठ के 500 वोट का खराब कर देगा। और हम लोग चुपचाप सुनते रहते हैं, जैसे लगता है हम लोगों को खून में गर्मी नहीं है। इसलिए गर्मी लाना होगा, अपने समाज की लड़ाई लड़नी होगी। मरना तो सबको, जो पैदा लिया सबको मरना है। इसीलिए इस बार की ताकत जोरों से लगाना है साथियों, यह अपील करने आए हैं। और इस बार की लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है, भारत की हर स्तर पर लड़ाई है, लोग लड़ रहा है। अभी कर्नाटका में देखिए, कर्नाटका के लड़ाई जो हुआ, एक समुदाय के 2 जगह वोट बढ़ जाता था, वह समुदाय कॉन्शियस हो गया। आज कर्नाटका में सरकार बनी, पूरी शक्ति लग गया था, लगता था जो विश्व युद्ध हो रहा है कर्नाटका में, लेकिन वहां सरकार बदली। उसी तरह से जो स्थितियां हैं जो हम लोगों के देश में है, सारे के सारे जो पूंजीपति लोग सब है, सेंट्रलाइज कर दिया गया है 102 आदमी के बीच में, और सारे के सारे पैसा दे करके। अब आपको आश्चर्य लगेगा जब वहां का बात देखिएगा, 55,000 करोड़ रुपया सूद देती है भारत सरकार अंबानी को, 55,000 करोड़ रुपया सूद देती है। 150 हम लोगों का जो कांग्रेस की साइड था, वहां उस समय 5 लाख करोड़ रुपया हम लोग ऊपर कर्जा था। अभी 150 लाख करोड़ रुपया कर्जा हम लोगों पर हो गया है। अब सोच सकते हैं कि कितना है, जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत नीचे जा रहा है, कच्चा तेल की कीमत जो यहाँ जनता को मिलना चाहिए फायदा, वो सारे के सारे पैसा निचोड़ के किसको दिया जाता है? अडानी को दिया जाता है। अब अडानी को यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वह रसिया से तेल लाता है, रसिया से तेल ला के यहाँ रिफाइनरी में शोधन करता है, उसको शोधन करके फिर विदेश भेजता है। और जितना इनकम होता है उसका सारा का सारा इनकम अडानी के खाता में चल जाता है। जो अडानी पर पड़ता है वो क्या करता है, अभी की सरकार छापा मार देगा, उसको जेल भेज देगा। ऐसी बातें हैं, ऐसी बातें हैं। अभी जो स्थितियाँ हो रही है, जो विपक्ष के राजनीतिक दल लोग हैं, सारे के सारे जो अच्छे लोग हैं सबको जेल भेजा जा रहा है, सबको ED CBI पर केस किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर
इसलिए प्रजातंत्र खतरा में है साथियों। हम लोग भी सभी कोई बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, इसलिए सब बुद्धिजीवी साथियों से आग्रह है, इस पर गौर करने की बात है, चौक चौराहे पर चर्चा करने की बात है, अपने मतदाताओं के बीच में इस बात को रखना है जो आजाद हिंदुस्तान में है, तभी ना आज़ादी का बात करेंगे, तभी ना हम लोग मानिए प्रजातंत्र में क्या है। अभी देश में हम लोग 7-8 देश घूमने का मौका मिला, लेकिन जितनी आज़ादी भारत में है, जिस तरह से हम अपनी बात रख सकते हैं, उतनी आज़ादी विश्व में कहीं नहीं है। यहाँ गरीब लोग भी है, जो सबसे गरीब लोग हैं, अंतिम पैदान के लोग हैं, वो अभी अपने राजा की तरह रहता है, किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन यदि आज़ादी हमारी खत्म हो जाएगी, जब हमारा मौलिक अधिकार है बाबा भीमराव अम्बेडकर, वह खत्म हो जाएगा, तो हमको बोलने पर यदि पाबंदी हो जाएगी तो हम लोग बोलेंगे कहाँ, अपनी बात कहाँ रखेंगे, डर से बहुत हालात खराब रहेगा। इसलिए सब साथियों से आग्रह है, प्रार्थना है कि सब कोई मिल करके एकजुट होकर के, जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार है, जिसके विजन में जो खाता था बिहार कभी विकास नहीं करेगा, उस बिहार को विकास करने का काम किया। और जो नीतीश कुमार जी ने आज कागज में कर दिया, भूतों ने भविष्य को जो मुख्यमंत्री किया कभी न करेगा साथियों, क्योंकि उन्होंने जो किया है कागज में किया है। आज क्या हुआ, आज देखिए, आज जो गणना हुई, जातीय गणना, जनगणना नहीं है, ये जातीय गणना है, और गणना के आधार पर तो जातीय जनगणना नाम इसका रहता, तो कोर्ट में जाकर लस्कार होता सब। तो नीतीश कुमार जी मास्टर माइंड अपने हैं, जातीय गणना रखा, और जातीय गणना करके आज देखिए सबकी किसकी कितनी आबादी है, सबकी उसकी उतनी भागीदारी की बात करती है, होना भी चाहिए। जिसकी जितनी आबादी है समाज में, उसको उतनी भागीदारी बिहार सरकार यहाँ से अनुशंसा करके भारत सरकार को देगी। लेकिन भारत सरकार तो हमेशा विरोधी करती रही है, भारत सरकार देगी कि नहीं देगी यह कहना मुश्किल है। अभिनंदन सम्मान समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित अपने मंचासीन तमाम वरिष्ठों का नाम लेने का अभी समय नहीं है। तमाम वरिष्ठों का, हमारे सहयोगियों का, सहभागियों का, यहाँ उपस्थित मीडिया के साथियों का, सबों का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है, और सबों को मुबारकबाद। आज हमारे पिताजी के आह्वान पर, बुलावे पर आप सभी उपस्थित हुए, मुझे गर्व महसूस हो रहा है इस बात का। मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कमान तमाम वरिष्ठों को, तमाम सहयोगों को दिया है, उसके लिए एक लाइन है, मेरी कोशिश में समा जाओ, मेरी कोशिश में समा जाओ, मेरे हमराह चलो। क्योंकि आने वाला समय 2024 आपके सामने है, और उस जो अभी की वर्तमान सरकार है उसके लिए भी एक लाइन हम प्रस्तुत करते हैं। उनके हाथों में पतवार है जिनका संदिग्ध व्यवहार है। इस बातों को अपने अंदर समाइए और जुड़िए, सारे लोगों को जोड़िए, और एक विशाल इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। और हमारे नेता का पहल जो है, माननीय नीतीश कुमार जी की जो पहल है, उसको भरपूर समर्थन दीजिए। हर एक